जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हमारी रेशो प्रोपोर्शन की तीसरी क्लास है। तो आज हम लोग संख्याओं पर आधारित जो रेशो प्रोपोर्शन की एक टाइप होती है उस टाइप को पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक कमेंट करिएगा। आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेंगे और मैं बोल के आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 है। यदि 60 से कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता। तो कितने उम्मीदवारों ने भर्ती के लिए आवेदन किया था? सबसे पहले इसने चयनित और अचयनित का अनुपात दिया है। देखिए, चयनित और अचयनित का अनुपात दिया है 3:1, यानी 3 रेशियो चयनित हुए हैं, 1 रेशियो अचयनित हुए हैं। तो अगर हम इनको 3 और 1 को जोड़ें तो देखें तो ये 4 है। तो मतलब टोटल 4 ने आवेदन किया था, जिसमें से 3 चयनित हुए हैं और 1 अचयनित हुए हैं। तो टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे? 3 रेशियो यह है, 1 रेशियो यानी 4 रेशियो टोटल फॉर्म भरे गए थे। ठीक है। और अगले लाइन में कहा कि यदि 60 कम ने आवेदन किया होता। देखिए, टोटल 4 रेशियो ने आवेदन किया है, तो अब ये बोल रहा है कि 60 कम ने आवेदन किया होता तो मतलब 4 रेशियो माइनस 60 कम ने आवेदन किया होता। और बोल रहा है 30 कम चयनित होते। पहले 3 रेशियो चयनित थे तो अब 30 कम चयनित होंगे, यानी अब 3 रेशियो पहले चयनित थे तो अब 30 कम चयनित होंगे। तो ये अब का जो नया का टोटल फॉर्म है और ये नए वाले में से टोटल चयनित है। तो फिर अगले स्टेप में चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 दिया है। तो देखिए, ये टोटल नया वाला फॉर्म है और ये टोटल चयनित है। तो अगर इस टोटल जो फॉर्म भरे गए थे उसमें से हम इस चयनित को घटा दें तो हमारा अचयनित आ जाएगा। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो देखिए, 4 रेशियो में से 3 रेशियो जाएगा तो हमारा 1 रेशियो बचेगा और ये माइनस का 60 है। और जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 30 हो जाएगा। तो 60 में से जब प्लस का 30 हटेगा तो माइनस का 30 बचेगा। तो देखिए, ये हमारे अचयनित हैं और ये हमारे अब चयनित हैं। तो अब हमारा 3 रेशियो माइनस 30 ये चयनित और 1 रेशियो माइनस 30 ये अचयनित, यानी ये चयनित और ये अचयनित का अनुपात दिया है नए में से। और वो उधर से बोला है कि 5:1 है, तो हम इसको 5/1 के बराबर रखेंगे। यानी ये चयनित और अचयनित का अनुपात है, ये भी चयनित और अचयनित का अनुपात है, तो हमने दोनों को बराबर कर दिया। अब यहाँ से हम R का मान निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर तिरछी गुणा होगी तो 1 की 3R माइनस 30 में गुणा होगी तो ये 3R माइनस 30 ही रहेगा, बराबर 5 की जब इसमें गुणा होगी तो ये 5 एकम 5R माइनस जब 30 की 5 में गुणा होगी तो 5 शून्य शून्य 5 तिहाई 15। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये 3R इधर आके माइनस का 3R हो जाएगा। तो 5R में से 3R जाएगा तो 2R बचेगा। और ये 150 इधर आके प्लस का होगा तो 150 में से 30 जाएगा तो 120 बचेगा। तो 1R की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 2 इधर गुणे में है तो इधर इससे भाग दे देंगे तो 2 छक्का 12, यानी 1R की वैल्यू आई है हमारी 60। अब क्वेश्चन में बोला है कि कितने उम्मीदवारों ने भर्ती के लिए आवेदन किया था। तो देखिए, 3 चयनित थे, 1 अचयनित, यानी टोटल 4 ने आवेदन किया था, 4 रेशियो। तो 1R का मान आया है 60, तो 4R का मान निकालने के लिए हम 60 में से 4 की गुणा कर देंगे तो 4 शून्य शून्य 4 छंग 24, तो 240 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सेम इसी तरह है। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 6:1 दिया है। ये चयनित और अचयनित को हम पास और फेल मानते हैं, ठीक है। तो पास और फेल का अनुपात ये 6:1 दिया है। तो टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे? देखिए, 6 फेल पास हो गए, 1 फेल हो गया, मतलब टोटल 7 रेशियो थे उन्होंने फॉर्म भरा था। क्योंकि 6 रेशियो पास है, 1 रेशियो फेल, तो टोटल मिला के 7 रेशियो ने फॉर्म भरा था। अगले स्टेप में बोला कि यदि 90 कम ने आवेदन किया होता, मतलब इतने ने टोटल आवेदन किया था, इसमें से 90 कम ने आवेदन किया होता था। यदि 90 कम आवेदन किए होते तो इतना आवेदन होता,
ठीक है, ये बाद का टोटल आवेदन है। और इसमें से 30 कम चयनित होते, पहले 6 रेशियो चयनित होते हैं, तो अभी 30 कम यानी 6 रेशियो माइनस 30 चयनित होते हैं। ये अभी के पास वाले हैं, ठीक है। और ये अभी का जो 90 कम ने आवेदन किया होता, मतलब ये अभी का टोटल फॉर्म है। तो टोटल में से ये पास वालों को हम घटा देंगे तो हमारा फेल वाला आ जाएगा। तो 7 रेशियो में से जब 6 रेशियो घटाएंगे तो 1 रेशियो बचेगा। और ये माइनस का 90 है, जब इसमें से माइनस का ये माइनस 30 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 90 में से जब प्लस 30 हटेगा तो माइनस का 60 बचेगा। तो अब हमारा नए में से ये इतने पास हैं और इतने फेल हैं। तो और इनका रेशियो दिया है 8:1, तो इनका रेशियो जो है हम 8:1 के बराबर रखेंगे। तो 6 रेशियो माइनस 30 बटे 1 रेशियो माइनस 60 बराबर है 8:1 के। अनुपात को हम बटे लिखते हैं। तो ये भी पास और फेल का अनुपात है, ये भी पास और फेल का अनुपात है, इसलिए हमने दोनों को बराबर रखा है। तो अब यहाँ से हम r का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले तिरछी गुणा होगी, तो 1 की 6r माइनस 30 में गुणा होगी तो ये 6r माइनस 30 रहेगा बराबर 8 की जब इसमें गुणा होगी तो 8 एक कम 8r माइनस 8 शून्य शून्य 8 छंग 48। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो इधर 8r है तो और ये 6r इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का होगा। तो 8r में फिर 6r जाएगा तो 2r बचा, और ये 480 इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 480 में से जब 30 हटेगा तो 450 बचेगा। तो यहाँ से जब हम 1r की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 इधर गुणे में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 2 से इसमें भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 1r की वैल्यू आई है 225। क्वेश्चन में पूछा कितने उम्मीदवारों ने भर्ती के लिए आवेदन किया था। तो भर्ती के लिए टोटल 7 रेशियो ने फॉर्म भरा था। एक रेशियो का मान है 225, हमें 7 रेशियो का मान निकालना है तो 225 गुणे 7 कर देंगे। तो ये 7 पंचे 35, 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 7 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15। तो 1575 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। अब इसे मिटाकर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। अगला है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3:4:5 है, यानी 3 कक्षा हैं और उसमें विद्यार्थियों को मान लीजिए कि अगर A B C ये 3 कक्षाएं हैं तो इनमें विद्यार्थियों का अनुपात दिया है। विद्यार्थियों का अनुपात है 3:4:5, 3:4:5। 3 कक्षा हैं A B C हमने उन्हें मान लिया अगर, तो उसमें 3:4:5 विद्यार्थी हैं। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात बदलकर 4:5:6 हो जाता है। देखिए 4:5:6 हो जाता है। ये जब प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तब ये अनुपात होता है। तो हम देखेंगे तो प्रत्येक कक्षा में 1 बढ़ रहा है, ये 3 से 4 इस कक्षा में हो गए, 4 से 5 इस कक्षा में, 5 से 6 इस कक्षा में, यानी 1 रेशियो बढ़ रहा है। और ये बोला है कि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाएं, तो 1 रेशियो जो है हमारा 20 छात्र के बराबर आ गया। बोला है कि तीनों कक्षाओं को मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी थी। तो आरंभिक अनुपात ये है 3, 4 और 5 का। तो तीनों को जब मिलाएंगे तो 5, 4, 9, 3, 12 रेशियो 12 रेशियो टोटल छात्र बैठेंगे शुरू में। और 1 रेशियो का मान है 20, हमें 12 रेशियो का मान निकालना है तो 12 गुणे 20, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी शुरू में 240 छात्र थे। ये ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा इसका राइट आंसर है। इसे मिटाकर फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिसमें से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है, यानी बॉय और गर्ल का अनुपात दिया है 5:3 और टोटल विद्यार्थी हैं 640। टोटल जो है वो 640 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। तो हमारे हिसाब से जब इनको टोटल को जोड़ेंगे तो 5 रेशियो ये 3 रेशियो, तो 5 3 8 रेशियो हो जाएगा। और वो बोला है कि टोटल 640 है, तो 8 रेशियो 640 के बराबर है।
तो यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 8 का इसमें भाग देंगे तो 8 × 64, यानी 1:80 के बराबर है। तो बॉय है 5 रेशियो, तो 5 × 80 करेंगे तो लड़कों का संख्या पता चलेगी। तो 5 × 5 5 × 40, यानी 400 लड़के हैं, और 3 की गुणा 80 में करेंगे तो 3 0 0 3 8 24, 240 लड़कियां हैं। तो टोटल मिलके 640 हो रहे हैं। अगले स्टेप में बोला है कि यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, यानी और 30 लड़कियां विद्यालय में आ जाती हैं, तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। यानी अब इस बार बॉय और गर्ल का अनुपात 14:9 दिया है। 14:9 तब बॉय और गर्ल हुए हैं जब 30 लड़कियों का और नामांकन किया गया है। तो पहले 240 लड़कियां थी, अभी 30 और आ गई हैं, तो 240 में 30 जोड़ेंगे तो 270 लड़कियां हो गई हैं, जो कि यहाँ से देखेंगे तो 9 रेशियो के बराबर है। नए में 14:9 लड़के और लड़कियों का रेशियो बना है, तो 270 लड़कियां, इसमें 9 रेशियो हैं, तो 9 रेशियो के बराबर हो गई हैं 270। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 9 का इसमें भाग देंगे तो 9 × 3 = 27, 30 आएगा। तो देखिए 270 लड़कियां हैं, एक रेशियो का मान है 30, और लड़के नए में हुए हैं 14 रेशियो। तो 14 रेशियो का मान निकालेंगे तो 14 × 1 रेशियो का मान है 30, तो 30 की गुणा तो 14 0 0 14 3 42, यानी 420 लड़के हो गए हैं। तो पहले लड़के थे 400, अब हो गए हैं 420, तो मतलब 20 और लड़कों का नामांकन किया गया है। तो यही पूछा था कि कितने और लड़कों का नामांकन होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है 20, तो यही हमारा राइट आंसर है। अब इसे मिटाकर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है, यानी बॉय और गर्ल का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते और 3 लड़कियां समूह को छोड़ देती, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 हो जाता। अब देखिए यहाँ पर 4 और लड़कों को समूह में शामिल कर रहा है, यानी 7 रेशियो लड़के हैं, तो 7 रेशियो में 4 लड़के और समूह में शामिल हुए हैं, और 3 लड़कियां समूह को छोड़ी हैं। 6 रेशियो लड़कियां थी, तो 6 रेशियो में से 3 लड़कियां समूह को छोड़ी हैं। तो अब लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 हो गया है। तो अब यहाँ से लड़कों और लड़कियों का अनुपात बनाएंगे तो 4:3 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से हम r का मान निकालेंगे तो 3 की गुणा इसमें जब तिरछी गुणा होगी तो 3 × 7 = 21 r प्लस 3 × 4 = 12 बराबर 4 × 6 = 24 r माइनस 4 × 3 = 12। अब देखिए इधर 24 r है, इधर 21 r है, तो 21 r को जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 24 में से 21 जाएगा तो इधर 3 r बचेगा, और ये 12 इधर प्लस का है तो इधर लाएंगे, ये माइनस का, सॉरी ये इधर माइनस का 12 है, इधर आके प्लस 12 हो जाएगा, तो 12 12 24 हो जाएगा। तो एक r की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 8 24, एक r की वैल्यू हमारी 8 आई है। पूछा है कि समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या, तो कुल प्रारंभिक संख्या कितनी थी कि 7 लड़के थे 6 लड़कियां थी, तो 7 6 13 रेशियो टोटल बैठ रहे थे, एक रेशियो का मान है 8, हमें 13 का निकालना है तो 13 × 8 कर देंगे, तो 13 8 104 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। अब इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं, अगर हम उन संख्याओं को a और b मान लें तो वो दोनों संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, तो हमारे हिसाब से इनका टोटल कितना बैठेगा, 3 रेशियो ये है, 2 रेशियो ये है, तो 3 2 5 रेशियो इनका टोटल बैठेगा, और वो टोटल दिया है कि 125 है, तो 5 रेशियो का मान आ गया 125। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 5 फिर में भाग देंगे तो 5 दूनी 10, फिर ये 25 हो जाएगा, तो 5 5 25, एक रेशियो का मान आया है 25। बोला है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ये संख्या 2 रेशियो है, एक रेशियो का मान है 25, तो 2 रेशियो का मान हो जाएगा 25 दूनी 50, और इसका मान निकालेंगे तो ये 3 रेशियो है, तो 25 × 75, तो संख्या एक 50 है और एक 75 है, ऑप्शन नंबर ए में। अब इसे मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर समझ में आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 थी, उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 था। देखिए बॉय और गर्ल
13:9 में है। और टोटल छात्र दिया है 660, टोटल स्टूडेंट 660 दिया है। हमारे हिसाब से टोटल कितने बैठेंगे, तो 13:9 होता है 22, हमारे हिसाब से टोटल 22 रेशियो छात्र हैं और वो 660 दिया है। तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 22 से इसमें भाग देंगे तो 22 3 66 यानी 30। तो एक रेशियो का मान आया है 30। तो 13 रेशियो लड़के हैं तो 13 गुणे 30 करेंगे तो लड़कों की संख्या आएगी 13 शून्य 13 3 39 यानी 390 लड़के हैं और 9 शून्य 9 त्रिक 27 270 लड़कियां हैं। अब अगले में बोला है कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गईं। देखिए 270 लड़कियां थी, 30 लड़कियां और आ गईं तो ये 270 में 30 जोड़ेंगे तो 300 लड़कियां हो गई। ठीक है, 300 लड़कियां हो गई। तदनुसार लड़के और लड़कियों का नया अनुपात 6:5 है। जो बॉय और गर्ल का नया अनुपात है वो 6:5 है। बॉय और गर्ल का नया अनुपात 6:5 है और नए के हिसाब से लड़कियों की संख्या 300 है और यहाँ 5 रेशियो है तो 5 रेशियो बराबर हुआ 300। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 5 छक्का 30 60, एक रेशियो का मान आया है 60। तो लड़के 6 रेशियो हैं तो 6 की 60 में गुणा करेंगे 6 शून्य 6 छंग 36 यानी 360 लड़के हैं नए में और 300 लड़कियां हैं, ये पूछा है। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या, तो पहले लड़के थे 390, अब बचे हैं 360, तो कितने चले गए, तो 390 में से 360 घटाएंगे तो 30 लड़के चले गए। यही हमारा आंसर है, ये 30 ऑप्शन नंबर सी में है। इसे मिटा लेते हैं। अगला है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, बॉय और गर्ल का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। देखिए नया अनुपात जो है बॉय और गर्ल का नया अनुपात कितना हो जाता है 6:5। ये 6:5 तब होता है जब 6 लड़कियां और आ जाएं। अभी 3 रेशियो लड़के हैं और 2 रेशियो लड़कियां हैं। ठीक है, इसे 2 अच्छे से बना देते हैं। 2 रेशियो लड़कियां हैं, इसमें से 6 लड़कियां और आ जाएं तो हमने लड़कियों में 6 प्लस कर दिया, 6 लड़कियां और आ जाएं। लड़कों का कोई नहीं बोला है कि निकले हैं कि आए हैं, तो लड़कों 3 रेशियो ही रखेंगे और लड़कियां 2 रेशियो में 6 और आ गई हैं तो नया रेशियो 6:5 हो गया है। तो हम इसे 6:5 के बराबर रख देंगे। अब तिरछी गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 और बराबर 6 दूनी 12 और प्लस 6 छंग 36। अब 15 और इधर 12 और माइनस का हो जाएगा, इस पार आएगा तो 15 में से 12 जाएगा तो 3 और बराबर 36। तो 1 और बराबर हो जाएगा 3 एक कम 3 3 दूनी 6 यानी 1 और आ जाएगा 12 के बराबर। पूछा क्या है कि स्कूल में लड़कों की संख्या है, तो लड़कों की संख्या 3 रेशियो है। एक रेशियो का मान आया है 12 तो 3 रेशियो का मान निकालने के लिए 12 गुणे 3 तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2 3 5 है। 3 कक्षा है, मान लिए कि अगर ए बी सी कक्षा है तो उनमें छात्रों का अनुपात 2:3:5 दिया है। और यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर 4:5 अनुपात हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो कब होता है, जब प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होती है। तो हमारे हिसाब से कितने बढ़े हैं, हमारे हिसाब से 2 हर जगह बढ़े हैं। 2 से 4 हुआ, 3 से 5 5 विफात यानी 2 रेशियो बढ़े हैं। हमारे हिसाब से 2 रेशियो बढ़े हैं, वो कहता है कि 20 छात्रों की वृद्धि हुई है। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 2 का इसमें भाग देंगे तो 10 आएगा। तो एक रेशियो 10 के बराबर है। बोला क्या है, तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या, तो वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या ये थी 2 3 5, तो 5 3 8 2 10 रेशियो थी। तो एक रेशियो का मान है 10, तो 10 रेशियो के लिए इसमें 10 की गुणा कर देंगे तो 10 दाहम 100। तो शुरू में 100 छात्र थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों, स्त्रियों तथा लड़कों का अनुपात दिया है। यानी पुरुष यानी मेल, फीमेल और बॉय यानी लड़के, इनका अनुपात है 5:10, 5 7 और 10। इसे अच्छे से बना देते हैं। 5:10 अनुपात दिया है।
यदि उसमें कुल कामगारों की संख्या 660 दिया है। देखिए ये फैक्ट्री में 5, 7 और 10 के रेशियो में काम कर रहे हैं, तो अगर हम इनको टोटल जोड़ दें तो कुल कामगारों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि यही कामगार हैं। तो 10, 7, 17, 17, 5, 22, तो 22 रेशियो हमारे हिसाब से टोटल कामगार हैं और वो दिया है 660। तो 22 रेशियो का मान है 660। एक रेशियो का मान निकालने के लिए हम इसमें 22 का भाग देंगे तो 22 तिहाई 66 हो जाएगा 30। एक रेशियो का मान आया है 30। बोला है कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़के 10 रेशियो हैं, एक रेशियो का मान है 30, तो 10 गुणे 30, तो 30 दहम 300, 300 टोटल लड़के हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। देखिए लड़कियों की संख्या का 10%, ठीक है, बराबर है लड़कों की संख्या के 1/20 के, यानी जो बॉय हैं उनके 1/20 के बराबर है लड़कियों की संख्या का 10%। तो हम लोग परसेंटेज में सीखेंगे कि जब भी परसेंट हटता है तो बटे में 100 आ जाता है, तो इसके हमने बटे में 100 कर दिया। और इसमें पूछा क्या है कि लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात पूछा है। तो देखिए इसे 0 से 0 काट दिए तो ये 1/10 बचा। जब ये बराबर से इस पार आएगा तो ये 10 जो है बटे में है, ये 10 गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 1/10 इधर से हट गया और ये बॉय जो है इधर गुणे में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, इस पार आएगा, तो इधर से बॉय हट गया। तो देखिए लड़की और ये हो गए गर्ल और ये हो गए बॉय, यानी लड़की और लड़कों का रेशियो हमें पता चल गया 10:20, यानी 0 से 0 काटेंगे तो ये 1/2 बचा, यानी 1:2, बटे को हम अनुपात भी कहते हैं। तो लड़कियों और लड़कों का रेशियो है 1:2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला है हमारा कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 है, बॉय हैं और गर्ल हैं, इनका रेशियो है 4:3, ठीक है। और फिर लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात 8:1 है, यानी गर्ल और टीचर का अनुपात है 8:1। अब यहाँ पर देखिए गर्ल यहाँ पर 3 है और यहाँ 8 है, तो इन्हें हम बराबर करेंगे क्योंकि ये गर्ल है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो इन्हें बराबर करने के लिए हम लिख लेंगे बॉय, गर्ल और टीचर। ये हम अनुपात की पहली क्लास में सीख चुके हैं। तो बॉय और गर्ल हैं 4:3, गर्ल और टीचर हैं 8:1। तो हम गर्ल के नीचे गर्ल लिखेंगे तो 8 टीचर हैं 1। अब देखिए यहाँ 3 के सामने एक जगह खाली है तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, और यहाँ 8 के सामने एक जगह खाली है तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। अब इनकी हम गुणा कर लेंगे तो 8 गुणे 4 करेंगे तो 8 चौक 32, अनुपातें 8 त्रिक 24, अनुपातें 3 एकम 3। तो ये हमारा बॉय, गर्ल और टीचर का नया अनुपात निकल के आया है। ये बोला है कि उस महाविद्यालय में बोला है कि सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच अनुपात। तो देखिए ये बॉय हैं और ये गर्ल हैं, तो इनको जब हम जोड़ देंगे तो यही तो सभी विद्यार्थी होंगे। तो 32 और 24 को जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 2 3 5, तो 56 हमारा टोटल विद्यार्थी हैं और 3 टीचर हैं। तो 56:3, 56:3 विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, उसमें 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़के महाविद्यालय में आ जाएं तो अनुपात 9:7 हो जाता है। देखिए अभी बॉय और गर्ल का रेशियो दिया है 5:3, ठीक है। अब इसमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें। देखिए 5 रेशियो हमारे लड़के हैं, इसमें से 50 ने महाविद्यालय को छोड़ दिया और 3 रेशियो लड़कियां थी, तो लड़कियां 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ गई हैं। तो लड़कियां आई हैं तो इनमें हम प्लस कर दिए और ये 50 गए तो इनमें माइनस कर दिए, तो अनुपात 9:7 हो जाता है। तो इनका जो अनुपात है ये 9:7 हो गया। जब ये छोड़ के गए और ये आ गई तो ये अनुपात 9:7 हो गया। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तिरछी गुणा करेंगे तो 7×35r माइनस 7×0=7×35 बराबर 9 त्रिक 27r प्लस 9×0=9×45।
अब देखिए ये 35 आ रही है, 27 आ रही, इधर आके माइनस का होगा तो 35 में से 27 जाएगा तो 8 आर बचेगा, बराबर ये 350 इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 450 में जब 350 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 800। तो एक रेशियो का मान निकालने के लिए 8 का इसमें भाग देंगे तो 8 एकम 8 2 0, एक रेशियो का मान आया है 100। पूछा है कि उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या हमारी है 5 रेशियो, तो एक रेशियो का मान आया है 100, 5 रेशियो का मान निकालने के लिए 5 गुणे 100 करेंगे तो 500 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब चलिए आज की क्लास का अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, यानी बॉय और गर्ल का अनुपात 7:5 है, तो बोल रहा है कि कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। देखिए कक्षा के कुल छात्र तो बॉय 7 हैं, गर्ल 5 है, तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे 7 5 12 रेशियो। तो जो भी हमारा आंसर होगा कुल छात्र निकलेंगे वो 12 से मतलब 12 का मल्टीपल ही होगा, यानी 12 से वो संख्या कटेगी। तो हम ऑप्शन में जब देखेंगे तो पहला ऑप्शन है 36, टोटल छात्र पहले ऑप्शन के हिसाब से 36 दिए हैं, तो 12 से 36 कट जाता है, तो 36 भी हमारा आंसर हो सकता है। और सी ऑप्शन में 60 है, ये भी 12 से कटता है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन में 120, ये भी 12 से कटता है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारे बी ऑप्शन में है 50 और ये 12 से नहीं कट रहा, इसलिए ये हमारा कभी भी टोटल छात्रों का आंसर नहीं हो सकता, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।